गुड मॉर्निंग। रंजन अड्डा पर मैं राजीव रंजन एक बार पुनः आप लोगों का वेलकम करता हूं। जैसा कि आप लोगों के साथ में जीरो से हीरो सीरीज़ में आगे बढ़ रहा था, मैंने प्रॉफिट लॉस का एक बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर बनाया था और आज मैं उसी बेस के आगे बढ़ रहा हूं। मैं आज आप लोगों के सामने प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड चीटिंग कॉन्सेप्ट, जब कोई दुकानदार अपनी बात को बोलता कुछ और करता कुछ है तो इसे हम सामान्यतः चीटिंग का नाम देंगे। और उसी चीटिंग पर बेस्ड सारे जो क्वेश्चंस होते हैं आज उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन है, कोई ग्वाला क्रय मूल्य पर ही दूध बेचने का दावा कर रहा है लेकिन दूध में पानी मिला रहा है और 25% का लाभ प्राप्त कर रहा है। आपसे पूछ रहा है 1 किलो दूध में पानी की मात्रा कितनी होगी। तो सबसे पहले ये सोचें, कोई भी ग्वाला अगर दूध बेचने का कारोबार कर रहा है तो वो फ्री में क्यों देगा भाई, क्रय पर ही क्यों देगा। स्वाभाविक सी सोच है। अगर आप ये सोचते हैं कि वो क्रय मूल्य पर दे रहा है तो बिल्कुल गलत है। वो कहीं ना कहीं से तो प्रॉफिट करेगा। तो यहाँ प्रॉफिट कैसे कर रहा है, पानी मिलाकर। अब सवाल है, दूध वो जिस रेट पर भी खरीदता है आपको क्रय मूल्य पर ही देने का साफ साफ मतलब है उसी रेट पर वो बेच भी दे रहा है। तो अगर एक्चुअल दूध वो ले तो कोई प्रॉफिट लॉस उसे नहीं होगा, लेकिन जितना भी पानी उसने रखा होगा उसे वो दूध के ही हिसाब से बेच दे रहा है, दूध के रेट पर बेच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे लाभ उसे पानी के थ्रू होंगे। तो इस स्थिति में हम लोग चलते हैं, दूध और पानी का जो अनुपात होगा वो ऑलवेज दूध होगा 100 हिस्सा और पानी होगा लाभ का हिस्सा। अब यहां मेरे क्वेश्चन में देखें तो लाभ है 25%। इसका मतलब है कि 100 हिस्सा दूध का, 25 हिस्सा पानी का। अगर इसे हम कट कर दें तो हमें पता लगता है कि दूध और पानी का अनुपात होगा 4:1। लेकिन हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है 1 किलो दूध में कितना पानी। 1 किलो दूध में कितना पानी, मैंने भी कहा पानी का मतलब लाभ है, सीधा सीधा है ना। तो इसका मतलब है कि 100 हिस्सा दूध में पानी था, 25 हिस्सा जो मैंने यहाँ कहा। अब हमें चाहिए 1 लीटर या 1 किलो में, मतलब कि 1000 में 100 को 10 से अगर हम गुना कर दें तो 1000 ml हो गया या 1 किलो हो गया। यहाँ भी 10 से गुना करेंगे मेंटेन करने के लिए। यानी सीधे सीधे बोला जाए तो जितना % आपको लाभ होता है उसमें 1 जीरो अगर हम बढ़ा दें तो उतना ml का आपको फायदा होता है ना। उतना ml ही पानी मिलाया गया किस में, दूध में। 1 किलो दूध या 1 लीटर दूध में पानी की मात्रा 250 ml की होगी। अब यहाँ एक क्वेश्चन और भी राइज होता है, 1 किलो मिश्रण में कितना पानी वो रख रहा है ना, मिश्रण में। तो यहां हम देखें, दूध है 100 हिस्सा और पानी है 25 हिस्सा। तो मिश्रण का मतलब क्या हुआ, जो भी चीजें उससे मिली है उसका टोटल आंकड़ा। तो 100 हिस्सा दूध का, 25 हिस्सा पानी का, यानी टोटल 125 हिस्सा हो गया। हमें पूछ रहा है इसमें पानी कितना, तो पानी की मात्रा है 25 हिस्सा। अब हमसे पूछ रहा है 1 लीटर में, 1 लीटर का मतलब 1000 ml में पानी की मात्रा। तो यहां अगर हम क्रॉस करते हैं तो 1000 × 25/125, 25 बचे, 5 से काट दिए 200, यानी कि 200 ml पानी है 1 लीटर के मिश्रण में। तो यहाँ ये 3 क्वेश्चन आपके सामने राइज होता है। पहला क्वेश्चन कि दूध पानी का अनुपात जो कि 4:1 है। दूसरा कहता है 1 किलो दूध में पानी की मात्रा जो कि आप कह सकते हैं 250 ml है। तीसरा है 1 किलो मिश्रण में कितना पानी, तो वो बताता है आपका 200 ml। तो ये क्वेश्चन 1 है, लेकिन इसमें 3 तरह के क्वेश्चन से राइज किए जा सकते हैं। चलिए, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कोई दुकानदार अगेन क्रय मूल्य पर ही माल बेचने का दावा कर रहा है लेकिन इस बार वो पानी नहीं मिला रहा है बल्कि बटखारा से इश्यू बना रहा है। 1 किलो बोल रहा है और 800 ग्राम तौल रहा है, यानी कि 1 किलो पब्लिक समझ के खरीदता है लेकिन उसे मिलता है 800 ग्राम। तो यहाँ वेट कंडीशन में क्वेश्चन आ गया। अब आपसे पूछता है लाभ का प्रतिशत। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों से बताया था कि यदि डाटा रुपए में न देकर मात्रा में देता है, क्वांटिटी में देता है, तो आप क्या करते हैं, क्वांटिटी का डिफरेंस से आपका लाभ होता है
और इस पर लाभ प्रतिशत आप निकालते हैं विक्रय पे, सेलिंग पे। तो वही चीज यहां है। तो यहां लाभ जो है वो चीटिंग से ले रहा है, ध्यान रखेंगे, बोल के नहीं ले रहा है, वो चीटिंग से ले रहा है। तो लाभ चाहे चीटिंग से ले चाहे बोल के ले, लाभ तो लाभ ही है। ये लाभ कितना है? 1000 बोल के 800 ग्राम तौलता है, दैट मीन्स 200 ग्राम का उसको लाभ होता है। तो यहां पर हम चलेंगे, 200 ग्राम का लाभ किस पे है, किस तौल पे, सेलिंग कितना है आपका, तो 800 पे है। आपको क्या चाहिए? परसेंटेज, यानी कि 100 में कितना। चलें हम, यानी कि वो आदमी 25% का लाभ कर रहा है अपने चीटिंग से। पब्लिक समझ रही है कि दाम का दाम हमको सेल कर रहा है, अगेन उसकी भूल है। पिछला में उसने पानी मिलाकर लाभ कमाया, इस बार उसने बटखारे में एक इश्यू किया, आपको कुछ और दिखा रहा है लेकिन तौल कुछ और रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, कोई दुकानदार 10% लाभ पर सामान बेचने का दावा कर रहा है लेकिन चीटिंग से बाज नहीं आ रहा है और 1 किलो बोलकर 850 ग्राम ही वो तौल रहा है, तो उसका लाभ परसेंटेज चाहिए। एक सामान्य सी बात है, कभी भी कोई दुकानदार चाहे जितना भी उससे लाभ हो जाए, उससे आगे की आशा वो करेगा ही। कस्टमर जहां कम से कम में चॉइस करेगा, दुकानदार में ही ज़्यादा में सेल करने का हमेशा दिमाग लगाता है। तो वो पब्लिक को बोल कर कहता है कि मैं 10% लाभ ले रहा हूं आपसे, लेकिन 1 किलो बोल के 850 ग्राम तौल रहा है। तो यहाँ दो तरह से उसने लाभ उठाया, एक बोलकर और एक तौलकर। सबसे पहले हम चलते हैं, बोलकर उसने क्या लाभ उठाया, तो बोलकर लाभ उठाया उसने 10%। किसका 10%? जो सोचकर पब्लिक खरीद रहे थे उसका 10%। और पब्लिक यहाँ पर 1 किलो सोचकर खरीद रही है, यानी 1000 ग्राम सोचकर खरीद रही थी, उसका 10% इसने फायदा उठाया, यानी कि 100 ग्राम उसको बोल के ले रहा है और चीटिंग कर रहा है, तौल कर भी वो लाभ ले रहा है। ये लाभ उसका कितना है? 1 किलो बोलता है, 850 तौलता है, दैट मीन्स इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि 150 ग्राम वो लाभ लेता है। अब उसका कुल लाभ क्या हो गया? 250 ग्राम। अब ये लाभ उसे कितना तौलने पर प्राप्त हो रहा है? तो आप देख सकते हैं 850 ग्राम ही वो देता है। तो चलिए 850 ग्राम में उसका फायदा है 250 ग्राम का, परसेंटेज चाहिए, यानी कि 100 में उसका फायदा कितना। अब हम चलें, क्रॉस करें, 100 इंटू 250 बाई 150। यानी कि उसका लाभ जो है 29.7/17% होगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, बस डाटा में थोड़ा सामने हेर फेर रखा है। इस पर दुकानदार 20% लाभ की बात कर रहा है और 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम तौल रहा है और हमें पूछ रहा है क्या? प्रॉफिट। इस बार हम 1000 ग्राम से बात न करके परसेंटेज में ही बनाने का कोशिश करेंगे। उसने बोल कर लिया 20% लाभ और तौल से लिया 1000 में 200 ग्राम, यानी कि अगेन वो 20% यहाँ पर ले रहा है, यानी टोटल कहें 20 40% उसका लाभ हो गया। कितना तौलने पर? 100 बोल के 800 ग्राम, यानी 80 तौल रहा था, यानी कि 80 में उसका फायदा 40 का है। आपको चाहिए 100 में कितना? दैट मीन्स 50%। तो ध्यान रखेंगे, आप उसे 1000 ग्राम के आधार पे, यानी तौल में भी करके बना सकते हैं और प्रतिशत में भी इसको आप डाटा को चेंज करके बड़े आराम से बना सकते हैं। सवाल है कि दोनों में कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा आसान लगता है, किस रास्ते से जाने पर आप बेहतर फील करते हैं। चलिए, क्वेश्चन वही है। पिछले 2 क्वेश्चंस में वो दुकानदार लाभ बोलकर काम कर रहा था, लेकिन इस बार वो हानि बोलकर काम कर रहा है ना। दुकानदार कहता है 15% हानि पर मैं सेल कर रहा हूं, लेकिन चीटिंग उसने क्या किया? 1 किलो के स्थान पर 850 ग्राम के ही बटखारा का उसने प्रयोग कर दिया। अब आप देख सकते हैं, एक तरफ लाभ की बात कर रहा है और एक तरफ हानि की बात कर रहा है। भले वो चीटिंग से ले रहा है तो लाभ है ना। तो अगर वो लाभ हानि दोनों के बीच आप जा रहे हैं तो जरूरी नहीं कि दुकानदार हमेशा लाभ कमाए, यहाँ हानि भी उसे हो सकती है।
इसलिए आपके क्वेश्चन में लाभ या हानि अब दोनों का समावेश हो चुका। चलिए सबसे पहले हम हानि की बात करें। हानि कितना हो रहा है? 1000 का 15% यानी कि 150 ग्राम, और बोलकर वो कितना ले रहा है लाभ? 1 किलो के जगह 850 ग्राम तोल रहा है, यानी यहां भी 150 ग्राम वो लाभ ले रहा है। अब आप देख सकते हैं उसका टोटल लाभ जो है, जितना वो हानि किया उतना ही लाभ किया, यानी कि 0 आ गया। इसका मतलब उसे किसी भी तरह का न तो प्रॉफिट होगा और न ही कोई लॉस होगा, है ना। नो प्रॉफिट नो लॉस के कंडीशन में वो आदमी रहेगा, क्योंकि जितना उसने गंवाया उतना ही उसने कमा भी लिया। चलिए इस बार फिर वो 20% हानि की बात कर रहा है। 1 किलो के जगह 750 ग्राम के बंटवारे का प्रयोग कर रहा है। सबसे पहले हम हानि पर चलें तो हानि वो कहता है 20%। इस बार मैं प्रतिशत में ही बना रहा हूँ। 100 में 20% यानी 20 का बात हो रहा है, जबकि लाभ क्या है? 1 किलो के जगह 750 यानी कि 250 ग्राम, यानी कि 25 हिस्सा वो लाभ का ले रहा। हानि 20 हुआ तो लाभ 25 हुआ। अभी आप देख सकते हैं कि लाभ का डाटा बड़ा है हानि से, इसका मतलब उसे लाभ होगा। कितना होगा? तो 5 ग्राम होगा। ठीक है, ये 5 किस पर होगा? जिसको तौल रहा उसका परसेंटेज पार्ट, यानी कि 75 में उसका फायदा 5 का होगा। आपको चाहिए प्रतिशत, दैट मीन्स 100 में लाभ बताना है। यानी कि इस पूरे कंडीशन में उसे 6.2/3% का लाभ होगा। यहां क्वेश्चन है, कोई दुकानदार माल खरीदते समय 10%, बेचते समय फिर से 10% का चीटिंग करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या? क्वेश्चन देखने में बहुत ही आसान है, लेकिन दुख की बात यह है कि मैक्सिमम किताब में मैक्सिमम टीचर आपको ये इसमें गलत पढ़ाते हैं। वो सीधा सीधा आपको x + y + xy/100 का पार्ट बताकर 21% पर इंड कर देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ध्यान रखेंगे, ये सिरे से गलत है ना। तो सवाल है इसे कैसे बनाया जाए। चलिए इस पर आते हैं हम लोग। पहले हम इस बात को समझें। मान लिया सामान हम 100 रुपये का लेने की बात करते हैं, है ना। 100 रुपया, चूंकि प्रतिशत कर लिया, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 100 ग्राम लेने बैठा था तो ले गया कितना? 10% एक्स्ट्रा, यानी कि 110 ग्राम मैंने ले लिया। चीटिंग ही ना है। मैंने 100 ग्राम का डील किया लेकिन 10% चिट कर लिया, मतलब कि 110 ग्राम मैंने उससे ले लिया, और बेचते समय जस्ट उल्टा कर दिया। अगेन पब्लिक 100 ग्राम लेने की बात की और मैंने उसका जो है 10% काट दिया, यानी कि 90 ग्राम ही उसको तौल कर दिया। तो ये जो हमारा लेने और देने के बीच का जो गैप था वो कितना है? 20 ग्राम का। यही हमारा फायदा होगा। हमने दिया 90 ग्राम जबकि खरीदा हमने 110 ग्राम, तो 110 ग्राम मैंने लिया, 90 ग्राम दे दिया, तो 20 ग्राम मेरा बच गया। ये क्वेश्चन वेट के अकॉर्डिंग चल रहा है, मात्रा के अकॉर्डिंग चल रहा है। इसका मतलब आपका लाभ परसेंट किस पे निकलेगा? विक्रय के कंपैरिजन में। तो अब चले हम, हमारा विक्रय कितना है? तो 90 ग्राम। तो 90 में कितना बेनिफिट है? तो आप देख सकते हैं 20 ग्राम, और हमें चाहिए प्रतिशत, यानी कि 100 में कितना। यानी कि उस दुकानदार का कंप्लीट प्रॉफिट 21% नहीं है बल्कि 22.2/9% है। अब इस क्वेश्चन को अगले जब हम बनाते हैं, सेम क्वेश्चन एक और मैंने रखा है, उसमें मैं इस चीज को थोड़ा सा चेंज करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि इतना ये समझने वाला स्टाइल था, बनाने वाला स्टाइल है, मैं और तेजी में बना सकता हूं। चलिए फिर उसकी चीटिंग वही है, खरीदते समय 20%, बेचते समय 30%। इस बार मैंने कहा था डायरेक्ट मैं चलूंगा आपसे। खरीदते समय 20, बेचते समय 30, यानी टोटल उसका बेनिफिट हो गया 50। किस तौल पे? उसने बेचते समय 30% का चीटिंग किया, 100 - 30 उसका वेट हो गया, यानी कि 70 उसने लिया। और आपसे क्या चाहिए? 100 में कितना। ठीक है, चलिए अब इसको हम आगे बढ़ाएं। 50/70 वाट/100, यानी वाट इक्वल टू क्या हो जाएगा?
50 इंटू 100/70, 500/7, 7 सत्ते 49, एकम 7 3, यानी कि उसका टोटल लाभ 71 इंटीजर 3/7% होगा। तो आप देख सकते हैं चीटिंग के जिस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही सिंपली एक्स वाई मान के काम कर लेते थे, फॉर्मूला से बना लेते थे, वाकई वो गलत था। दुख ये नहीं कि आप ये गलती करते हैं, दुख ये है कि ये गलती आमतौर पे टीचर्स किया करते हैं। तो फिलहाल आप लोग अच्छी तरह से समझ लें, एक समझने वाला स्टाइल होता है। शुरुआत में मैं हमेशा इस चीज़ को रिकमेंड करता हूं कि क्वेश्चन को समझने में थोड़ा समय देना चाहिए। जितनी बेहतर आप समझ पाएंगे उतना ही कॉन्सेप्ट आपका आगे बढ़ेगा, और जितना बेहतर कॉन्सेप्ट होगा उतना ही जल्दी आपका टाइम फिर मैनेज होना स्टार्ट होगा। तो आज मैंने आप लोगों को लाभ हानि के चीटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बताया। आशा करता हूं कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो के थ्रू अपना कॉन्सेप्ट बेहतर किया होगा। और आज का जो क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम में अनेकों बार आने वाला क्वेश्चन है। अक्सर आपके एग्ज़ाम में, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो या बैंक हो, चाहे स्टेट लेवल का ही कोई एग्ज़ाम क्यों ना हो, चीटिंग बेस्ड एक न एक क्वेश्चन आमतौर पे आपको मिलता है। तो आशा करता हूं कि इन सभी कॉन्सेप्ट को आप बेहतर करके चीटिंग वाले क्वेश्चंस को आराम के साथ डील करने में सफल होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। अगले वीडियो में पुनः आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।